हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ, और यह कहानी हमारी ज़िंदगी का आईना होती हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। बचपन में मुझे ये दुनिया बहुत सीधी और मासूम लगा करती थी। मैं अपने आप को घर में अपने माता पिता के बीच सबसे सुरक्षित समझती थी, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि खतरा घर के बाहर ही नहीं, घर के लोगों से भी हो सकता है। मेरे पापा के एक बहुत ही करीबी दोस्त थे जो बचपन से उनके साथ थे। वह हमारे घर पर आए तो पापा ने उन्हें बड़ी खुशी खुशी अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं था, इसलिए पापा ने उन्हें बच्चों के कमरे में सोने के लिए जगह दे दी। मम्मी ने उन्हें इस बात के लिए ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हम किसी को रख सकें। जब पापा ने हंसकर यही जवाब दिया था कि बच्चों के कमरे में सो जाएगा, वह मेरे भाई के समान है। सुनील अंकल का स्वभाव बड़ा ही मजाकिया था। वह हमेशा बहुत मस्ती करते, बहुत बातें करते और हमारे लिए चॉकलेट्स भी लेकर आते, और मुझे कभी कभी घुमाने भी ले जाया करते थे। धीरे धीरे वह हमारे परिवार के सदस्य बन गए थे। मम्मी भी उनकी बहुत इज्जत करने लगी, और पापा तो पहले से ही उन्हें अपना भाई मानते थे। लेकिन धीरे धीरे सुनील अंकल का व्यवहार बदलने लगा। जब सब रात में सो जाते तो अंकल मेरे पास आकर बैठ जाते। वह मेरे बालों में उंगलियां चलाते और मेरे हाथ को पकड़कर पूछते, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मुझे इतनी समझ नहीं थी कि वे क्या बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अंकल हमेशा कहते थे कि यह हमारी बहुत खास दोस्ती है, इस दोस्ती के बारे में तुम किसी को मत बताना। मेरा तो बचपन था, मैं तो मासूम थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है या सही, लेकिन हाँ, मुझे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा जरूर महसूस होता था। अब अंकल मुझे कुछ अजीब तरह से ही छूते थे। पहले जब वह मुझे हंसकर गले लगाते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन अब उस गले लगाने में कुछ अलग ही बात थी। लेकिन मैं चुप रही। धीरे धीरे उनकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। वह पहले मेरे बालों में ही उंगलियां चलाते थे। धीरे धीरे वह मेरे चेहरे पर भी उंगलियां फिराने लगे, और कभी कभी मेरी कमर पर भी हाथ फिराते थे, और कभी कभी तो कहते कि बेटा तुम मेरे पास ही सो जाओ। लेकिन उन्हें मैं मना करती थी कि नहीं, मुझे मेरी मम्मी के पास ही सोना है। लेकिन फिर वह हंस कर कहते कि इतना डरती क्यों है, मैं हूं ना तुम्हारा अंकल, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स ला के दूंगा। तुम ये सब बस किसी को बताना मत। और मैं चुप रहती, कुछ नहीं कहती। शायद मैं डरती थी, इसलिए इसी तरह एक रात में सो रही थी। तभी मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। एकदम जागकर मैं उठ बैठी तो देखा अंकल मेरे बहुत करीब थे। उनके हाथ मेरे गालों को सहला रहे थे, और अंकल कहने लगे, सो जा बेटा। यह सब उन्होंने बहुत धीरे से कहा, और धीरे धीरे अपना हाथ मेरी पीठ तक ले जाने लगे। लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। मैं पूरी तरह कांप रही थी और अपने आप को समेटे जा रही थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। अब तो मुझे डर लगने लगा था। उनका हंसकर मुझे गोद में उठाना, लंबी लंबी कहानी सुनाना, और मेरा हाथ पकड़कर काफ़ी देर बैठे रहना, अब तो यह सब मुझे बहुत डरावना सा लगने लगा था। मैं मम्मी को बताने की कोशिश करती थी, लेकिन तभी मुझे याद आता कि वे मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पापा मुझे हमेशा कहा करते थे कि अंकल उनके भाई जैसे हैं और उन्हें अपने से ज़्यादा उन पर भरोसा है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने पापा को ये सब बातें बताऊं या मम्मी को बताऊं। क्या बताऊं, मेरी बात पर यकीन करते भी या नहीं। और फिर मेरे मन में शायद यह बात भी थी कि कहीं ये मेरा वहम ना हो, इसलिए मैं चुप रह जाती थी। लेकिन इस मामले में फिर एक दिन मैंने अपनी सहेली से बात की। मैंने उसे बताया कि अंकल मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली एकदम से घबरा गई और बोली, तूने अब तक ये क्यों छुपाया? तुझे अपनी मम्मी को ये सब बता देना चाहिए। यह सब सही नहीं है, गलत है। मैंने अपनी सहेली से कहा। मैं डर गई थी, अगर मम्मी मेरी बात नहीं मानती तो मैं क्या करती, और अगर मैं पापा को बताऊं तो कहीं पापा मुझ पर गुस्सा ना हो जाएं। फिर मेरी सहेली ने मुझे बहुत जोर दिया और कहा, इस बारे में तुम अपनी मम्मी से बात करो। मैं अपनी सारी की सारी बातें मम्मी को बता दी। पहले तो मम्मी चौंक गई और फिर एकदम से बेहोश होने लगी। तब मैंने मम्मी को हाथ लगाकर जगाया और कहा, मम्मी ये सब कुछ सच है। तब मम्मी ने हिम्मत करके सारी बातें पापा को बताई।
पहले पापा ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में आंख डालकर देखा और उन्हें एक अजीब सा डर मेरी आंखों में दिखाई दिया, तो उन्हें मेरी बात पर यकीन आया। उन्हें समझ आ गया था कि उनके भाई जैसे दिखने वाला दोस्त कितना गलत है। उन्होंने तुरंत ही अपने दोस्त को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो मेरे मन में डर बैठ गया था वो कभी नहीं निकला। कई दिनों तक मुझे नींद ही नहीं आई। मैं जागती रही और सोचती रही, मैंने ये सब बात पहले मम्मी और पापा को क्यों नहीं बताई, तो शायद इतना सब होता ही नहीं। अब जब मैं कभी अपने अतीत के बारे में सोचती हूँ तो समझ में आता है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह पापा का कितना ही अच्छा और प्यारा दोस्त क्यों ना हो। शायद उस वक्त अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता पाती तो इतना दुख और दर्द नहीं झेलती। अब मैं बस इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है तो वह चुप ना रहे और ना ही डरे, और सब बातें अपने मम्मी और पापा को ज़रूर बताए। देर करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है और वह नासूर बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।